ये कहानी है रामपुर नामक गांव की, जहां एक राजू नाम का आदमी रहता है। उसके साथ उसकी पत्नी विमला भी रहती है। इनकी शादी हुए लगभग 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन दोनों की कोई संतान नहीं है। दोनों पति पत्नी बेहद ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं। सुनती हो, मैं बकरी चराने जा रहा हूँ। हाँ जी, शाम तक जल्दी आ जाना। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है। चलो चलो। है, है, है। इन बकरियों के झुंड में मुझे एक बकरी कम लग रही है। गिन कर देखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, एक बकरी कम है। ये कहां चली गई? अच्छा, वो रही। आह आह आह। ये कहां भागी जा रही है? आह 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 आह। अरे, ये बकरी भी इस गुफा में क्यों चली गई? आह 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 आह। अब कहां जाएगी? मुझे बहुत दौड़ाई अपने पीछे, आखिर पकड़ में आ ही गई ना। अरे, ये जमीन के अंदर क्या नजर आ रहा है? इतनी बड़ी सी टोकरी! इस बड़ी सी टोकरी को इस घने जंगल के गुफा में किसने छोड़ दिया है? यह टोकरी तो काफी मजबूत है। चलो, इसे मैं घर ले चलता हूं, नहीं तो यहां रखे रखे सड़ जाएगी। मेरे घर में कुछ सामान रखने के काम आ जाएगा। विमला, ओ विमला, कहाँ हो? जल्दी खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आ गए बकरी चराकर? हाँ, आ गया। ये अपने साथ क्या लेकर आ गए? टोकरी है। इतनी बड़ी टोकरी ये कहाँ से मिली तुम्हें? अरे, बकरी चरा रहा था। एक बकरी झुंड से अलग होकर गुफा में चली गई। उसे पकड़ने के लिए मैं भी गुफा में चला गया। उसी गुफा में मुझे ये टोकरी मिली। मैंने सोचा वहां रखे रखे सड़ जाएगी, उससे अच्छा है मैं अपने घर पर रखकर इसमें सामान रखने के लिए इस्तेमाल करूं। हाँ, ठीक किया। काफी मजबूत और बड़ी टोकरी है। हाँ, ये कैसे हो गया जी? क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने यह बर्तन 1 के 2 हो गए। अरे, मजाक मत करो। कैसे कोई बर्तन दोगुनी हो जाएगी? नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इस बर्तन को 2 गुना होते। आप खुद देखिए,
ये बर्तन तो हमारे पास एक ही था, पर अब यह दो है। यह बर्तन तो हमारे पास एक ही था, ये दूसरा कहाँ से आ गया? जरूर तुमने वैसा ही एक और बर्तन खरीद कर रखा होगा। नहीं जी, मैंने कोई बर्तन नहीं खरीदा है। मैंने तो बस इस बर्तन को टोकरी में इस तरह रखा। देखा जी, क्या हुआ? हाँ हाँ, मैंने भी देखा, इस बर्तन को दोगुने होते। ये कैसे हो सकता है? ये क्या सच में हो रहा है कि ये हमारा वहम है? वहम कैसे हो सकता है? हमारी आंखों के सामने तो हो रहा है और इसे हम छूकर भी महसूस कर सकते हैं। यह सच में हो रहा है। विमला, ऐसे करो, कुछ और बर्तन लेकर आओ। यह तो सच में जादुई टोकरी है जो चीजों को दोगुनी करती है। विमला, ऐसा करो, चावल लेकर आओ। देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें दोगुनी होती है। हाँ, मैं लाती हूँ। घर में रखे कुछ कपड़े लेकर आओ। मैं रुपए डालकर देखता हूं, क्या वो दोगुने होंगे? नहीं, रुपए तो दोगुने नहीं होते। बाकी सारे सामान तो दुगने होते हैं। आखिर रुपयों से सामान ही तो खरीदेंगे। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब तो एक ही किसी सामान को खरीदेंगे और उसे दोगुनी कर करके जिंदगी भर चलाएंगे। लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत, वरना लोग इसका दुरुपयोग करना चाहेंगे। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ समय बाद राजू और विमला जादुई टोकरी की मदद से कई सारे सामान दोगुने किए। और फिर उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाए। कुछ ही समय में वे बड़े अमीर हो गए, मगर उनमें घमंड कभी नहीं आया, क्योंकि वे जादुई टोकरी की मदद से अपना ही भला नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने गांव के हर घर की मदद कर रहे थे। कभी वे बर्तन बांटते, तो कभी अनाज बांटते, तो कभी बच्चों को किताबें, कपड़े और साइकिल भी बांटते। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद वे रुपए देकर भी करते। राजू और विमला ने गांव में कई सारे हैंडपंप लगाए, नए स्कूल और अस्पताल भी बनाए। गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। राजू और विमला की वजह से रामपुर गांव आसपास के गांव से काफी तरक्की कर गया। राजू और विमला की वजह से हमारा गांव काफी तरक्की कर गया। हाँ दिनेश, राजू ने मेरी भी मदद की। मेरा घर बहुत पुराना हो चुका था, मुझे घर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। बैंक वाले तो हम जैसे गरीबों को लोन ही नहीं देते, पर राजू ने मुझे घर बनाने के लिए पूरे पैसे दिए। जब मैंने उससे कहा कि मैं इतने सारे पैसों का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, तो राजू ने कहा, ये पैसे तुम रखो, मुझे पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ सुरेश, मेरे बीवी बच्चों के इलाज का खर्च भी मुफ्त में हो गया, वो भी राजू की वजह से। राजू ने सारे इलाज का खर्च उठाया, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राजू और विमला ने किए। मुझे तो 1 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़े। लेकिन उनके पास इतने रुपए आए कहाँ से? अरे कहीं से भी आए हों। जितना खर्च वे अपने ऊपर नहीं करते, उससे ज़्यादा तो वो गांव में और गांव के लोगों के ऊपर करते हैं। ऐसे लोग भगवान के समान हैं।
जो हमारे भलाई के लिए आए हैं। हाँ सुरेश, बात तो तुमने सही कही। विमला, गांव वालों को खुश देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अंदर से और धनवान होता जा रहा हूँ। उनके चेहरे में चमक और खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ जी, मुझे भी अच्छा लगता है। हम इनकी मदद जिंदगी भर करेंगे। बस मुझे एक ही चीज की चिंता है कि कहीं यह टोकरी हमसे कोई चुरा ना ले, क्योंकि अगर यह चोरी हो गई तो फिर हम लोगों की मदद कैसे करेंगे। हाँ जी, यह बात तो मैंने नहीं सोची। एक तरीका है, हम जितना हो सके अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद इकट्ठा कर लेंगे और हर साल जो खेती से पैसे बनेंगे उसे हम लोगों की मदद करेंगे। हाँ, ये सही रास्ता है। लेकिन अगर यह टोकरी किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ लग गई तो क्या करेंगे? वो तो इस जादुई टोकरी का दुरुपयोग कर गलत कामों में करेगा। हम तो इस टोकरी का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में सारे लोग दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करते। वे अपना स्वार्थ पूरा करने या फिर दूसरों का नुकसान करने के लिए काम करते हैं। अगर यह किसी दुष्ट आदमी के हाथ लग गया तो पता नहीं किन किन गलत कामों में इसका इस्तेमाल करेगा। शायद इसी डर से ही यह टोकरी हमसे पहले जिस व्यक्ति के पास थी वह इस टोकरी को गुफा में जमीन के अंदर दफना दिया था, ताकि यह टोकरी किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन इसे नष्ट करने से पहले हमें थोड़ी बहुत संपत्ति बना लेनी चाहिए। जब हमारी संपत्ति पर्याप्त इकट्ठा हो जाएगी तो हम इस टोकरी को नष्ट कर देंगे, ताकि इसका इस्तेमाल कोई गलत काम में ना कर सके। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। राजू अगले 2-3 महीनों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन और कई किलो सोने चांदी खरीदकर इकट्ठा कर लेता है। विमला, अब हमारे पास पर्याप्त धन संपत्ति हो गई है, जिसका इस्तेमाल हम सही ढंग से करके हम अपने ही गांव के लोगों की मदद जिंदगी भर कर सकते हैं। तो चलो इस टोकरी को नष्ट कर देते हैं। आज रहने दो, कल मैं इसे जंगल में ले जाकर नष्ट कर दूंगा। चन्नू, लगता है सारे गांव के लोग सो गए हैं। हाँ गन्नू, बताओ किस घर में चोरी करें? ऐसा वाला घर ढूंढ चन्नू, जो इस गांव का सबसे बड़ा घर हो। उसी घर में चोरी करने लायक कीमती सामान मिलेंगे। चन्नू, उधर देखो, वो घर सबसे बड़ा है, वहीं चोरी करते हैं। हाँ गन्नू, चलो यहीं चोरी करते हैं।
ये कैसे हो गया? अरे क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो? इधर देखो, इस टोकरी में क्या है? डंडे ही तो रखे हैं। क्या हम इस डंडे को चोरी करने आए हैं? अगर राका भाई को पता चला कि हम रात में डंडे चोरी करने जाते हैं तो इसी डंडे से खूब पिटाई करेंगे। नहीं चन्नू, वो बात नहीं है। तो क्या है? इस टोकरी में गलती से मेरा डंडा गिर गया था। जैसे ही मैं उस डंडे को उठाने जा रहा था, वह डंडा मेरी आंखों के सामने एक का दो हो गया। क्या पागल हो गए हो क्या? ऐसा कभी होता है? नशा करके चोरी करने आए हो? अरे चन्नू, मेरे बात का विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ना ही मैंने कोई नशा किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस डंडे को डबल होते। तो फिर से डंडे को डबल करके दिखा। देखा देखा, तुमने देखा ना? मैंने कहा था ना, ये डंडा डबल हो गया है। तुम तो सही कह रहे हो, पर ऐसा कैसे हुआ? क्या पता जादुई टोकरी हो। यह तो सच में जादुई टोकरी है जो चीज़ों को डबल कर रही है। राका भाई तो इसे देखकर खूब खुश हो जाएंगे। गन्नू, ऐसा करो, इस टोकरी को ही चुरा लेते हैं। राका भाई, कल हमने एक गांव के घर में बहुत बड़ी चोरी की। क्या चुराया? भाई ये क्या मुझे बेवकूफ समझे हो? ये बड़ी सी टोकरी तुम्हारी बड़ी चोरी है। इस टोकरी में मैं क्या सब्जी बेचूंगा? नहीं भाई, आप जैसा समझ रहे हैं ये वैसा नहीं है। ये एक जादुई टोकरी है। इस टोकरी में कुछ भी चीज डाल लो, वह डबल हो जाती है। पागल समझे हो क्या? ऐसा कोई होता है? नहीं राका भाई, हम सही कह रहे। अच्छा तो ये लो रुपए, इसे डबल करके दिखाओ। हैं? ये कैसे डबल नहीं हो रहा? बकवास बंद करो और इस टोकरी को मेरे सामने से हटाओ, वरना इस टोकरी के साथ तुम दोनों को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। नहीं राका भाई, हम सच कह रहे हैं। पता नहीं ये रुपए कैसे डबल नहीं हो रहे। रुकिए भाई, मैं कुछ और चीजें टोकरी में डालकर दिखाता हूं। क्या तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आ रही? तुरंत इस टोकरी को मेरे सामने से हटाओ। राका भाई, आपने देखा? देखा आपने? ये तो सच में मोबाइल डबल हो गया। ऐसा करो, कुछ और चीजें इसमें डालकर दिखाओ।
ये तो सच में एक जादुई टोकरी है। बस ये रुपए को डबल नहीं करती। मैं उन नशीली गोलियों को डबल करके देखता हूं। हाँ हाँ, ये तो डबल हो गई। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। इस शहर में क्या, अब तो पूरी दुनिया में मैं राज करूंगा, वो भी इस जादुई टोकरी की मदद से। विमला, क्या तुमने जादुई टोकरी यहां से हटाई क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं हटाई। तो कहाँ गई जादुई टोकरी? कल तो रात में हमने यहीं पर देखी थी। जाओ तुम दूसरे कमरे में तलाशो, मैं इधर जाकर देखता हूं। मुझे तो टोकरी कहीं नहीं मिली, क्या आपको मिली? हे भगवान, कहीं जिस बात का डर था वही तो नहीं हो गया। क्या जी, किस बात का डर था? टोकरी के चोरी होने का। क्या सच में टोकरी चोरी हो गई? हाँ, लग तो वैसे ही रहा है, क्योंकि कमरे के सामान भी बिखरे पड़े हैं। शायद कल चोर हमारे घर चोरी करने आए थे और टोकरी चुरा कर ले गए। तो उन्हें टोकरी के जादुई होने का कैसे पता चला? शायद गलती से उन्हें टोकरी के जादुई होने का पता चल गया हो। अब क्या करे जी, वो चोर तो उस जादुई टोकरी का इस्तेमाल गलत काम के लिए करेंगे। हाँ, वही तो डर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उन चोरों को कैसे खोजूं। हाँ, एक तरीका है। हमने जो गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उनके जरिए हम उन चोरों का पता लगा सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा। ये देखो, ये रहे वो चोर जिन्होंने हमारी टोकरी चुराई। मुझे इन चोरों को जल्द से जल्द खोजना होगा। ये शहर के रास्ते की तरफ से आए थे। ये चोर उसी शहर के ही होंगे। विमला, मैं आज और अभी शहर की ओर निकलता हूं और चोरों की तलाश करके ही वापस आऊंगा। शायद मुझे उन चोरों को खोजने में कई दिन लग सकते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। आप मेरी चिंता मत करिए, बस आप उस जादुई टोकरी को उस दुष्टों के हाथों से लेकर आइए और उस टोकरी को नष्ट कर दीजिए। पता नहीं वे दुष्ट उस टोकरी का इस्तेमाल किस गलत काम के लिए करेंगे।
सर जी, पहचाने? मैं राका बोल रहा हूं। हाँ राका, बोलो। सर जी, मुझे पता है कि आप पूरे देश दुनिया में नशीली गोलियों की सप्लाई करते हैं, पर इन नशीली गोलियों को बनाना और उसका कच्चा माल हासिल करने में आपको काफी परेशानी होती है। मेरे पास आपके लिए इन परेशानियों का समाधान है। क्या समाधान है? सर जी, आप मुझसे नशीली गोलियां खरीदें। मैं आपको जितने चाहे उतने माल सप्लाई कर सकता हूं। तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम ज्यादा उड़ रहे हो? औकात में रहकर बात करो। सर जी, एक बार भरोसा करके तो देखो। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आपकी बंदूक की गोली और मेरा सर। अगर ऐसा है तो तुम मुझे शाम तक 10 करोड़ रुपए का ऑर्डर पूरा करके दिखाओ। जी सर जी, अभी हो जाएगा। सर जी, आपको माल कैसा लगा? राका, हम तुम्हारे काम से खुश हुए। तुमने इतना सारा ऑर्डर इतनी जल्दी पूरा कर लिया। मैं तुम्हें अब 100 करोड़ रुपए की नशीली दवाई बनाने का ऑर्डर दे रहा हूं। मुझे यह ऑर्डर 1 हफ्ते में पूरा करके दो। हाँ सर, हो जाएगा। 100 करोड़ रुपया तुम्हें 1 घंटे में तुम्हारे अड्डे में मिल जाएगा। इतना सारा पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। ये है असली ताकत। राका भाई, तो 100 करोड़ की नशीली गोलियां कब से बनाना चालू करें? अरे 100 करोड़ का ऑर्डर तो 10 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। ऑर्डर को हम आखिरी दिन में चालू करेंगे और 1 दिन में बनाकर खत्म कर देंगे। तब तक के लिए इन पैसों का मजाक करते हैं।
पता नहीं ये चोर मुझे कहाँ मिलेंगे। अरे वो रहे, वो दो चोर जो हमारे घर में चोरी करने आए थे। इनसे सीधे भिड़ने से अच्छा है कि उनकी जासूसी कर पता लगाऊं कि टोकरी कहाँ है। यार गन्नू, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं किया जितना इन 5 दिनों में मजा किया। जो मन में आया वो मैंने खरीदा। जिसमें मुझे पैसा उड़ाने में मन किया मैंने वहाँ वहाँ पैसा उड़ाया। मैंने तो 10 महंगी कारें खरीदी और एक आलीशान बंगला खरीदा, वो भी सीधा एक ही बार में। हाँ भाई चन्नू, मैंने भी इन्हीं सब चीज़ों में पैसा खर्च किया और इतनी पार्टी तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की। राका भाई भी हम सभी पर खूब पैसे उड़ाए। पहली बार राका भाई को इतना बड़ा नशीली गोलियों का ऑर्डर मिला है, वो भी हमारे देश के सबसे बड़े भाई से, जिसे हम सर जी कहते हैं। ये सब उस जादुई टोकरी से ही मुमकिन हुआ है। उसी से ही तो हम नशीली गोलियां डबल और ट्रिपल करके कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। हमारे राका भाई तो सिर्फ गोलियों को डबल कर कर के ही पैसा कमा रहे हैं और हमें भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। यार चन्नू, ये पार्टी बस ऐसी ही चलती रहे, कितना मजा आ रहा है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ये लोग नशीली गोलियां बनाने में मेरी इस जादुई टोकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हमारे देश के युवाओं को गलत रास्ते में ढकेल रहे हैं। जिस देश का युवा इन गलत लत में पड़ जाएगा वह देश अंदर से खोखला हो जाएगा। यही युवा तो हमारे देश का भविष्य है। मुझे जल्द से जल्द इस टोकरी को हासिल करके नष्ट करना होगा, नहीं तो पता नहीं कितने और नशीली गोलियों को बेचकर और कितने सारे युवाओं को अपने चंगुल में फंसाएंगे ये। कल तैयार रहना, एक दिन में हमें 100 करोड़ का माल तैयार करना है, वो भी उस जादुई टोकरी की मदद से। हाँ चन्नू, मैं तैयार हूँ। ये रही वो जादुई टोकरी। इन बदमाशों को ऐसे छोड़कर जाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरा घर का पता भी जानते हैं। फिर से टोकरी को तलाश करते हुए मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। इनको पुलिस से पकड़वाना ही होगा। ऐसा करता हूं, मैं पुलिस को कॉल करके इन चोरों का पता बता देता हूं।
हेलो सर, आपको एक ज़रूरी जानकारी देनी है। आपके शहर के लालपारा इलाके में कुछ गुंडे मवाली नशीली गोलियों का व्यापार करते हैं। आपको उनके अड्डे से नशीली गोलियां मिलेंगी, जिनका व्यापार करके वे युवाओं को उन नशीली गोलियों के चंगुल में फंसा रहे हैं। ये पुलिस कहां से आई? पुलिस को हमारे अड्डे के बारे में कहां से पता चला? जल्दी से इन सारी नशीली गोलियों को ठिकाने लगाओ। और वो जादुई टोकरी कहां है? राका भाई यहीं पर तो थी। तो कहां गई? पता नहीं भाई। उसे छोड़ो, जल्दी से नशीली गोलियों को ठिकाने लगाओ। अगर ये नशीली गोलियां पुलिस के हाथ पड़ गई तो हमें 20 साल की सजा हो जाएगी। जल्दी से इसे समेटो। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आखिर रंगे हाथ हम पकड़े ही गए। एक तरफ सर जी का 100 करोड़ का उधार और दूसरी तरफ 20 साल की जेल। मैं तो जिंदगी भर के लिए फंस गया। जेल से बाहर निकलने के बाद तो मुझे सर जी छोड़ेंगे ही नहीं। कहां फंस गया मैं। विमला, इस जादुई टोकरी को नष्ट करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करें। कभी कभार दुनिया की भलाई के लिए कुछ ताकतवर चीज़ों को भी नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि यही शक्तिशाली ताकतवर चीज़ें अगर किन्हीं गलत हाथों में पड़ जाए तो भयंकर विनाश हो सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अरे, इतनी बड़ी टोकरी को कौन आग में जला रहा था? लेकिन फिर भी ये टोकरी नहीं जली। चलो, ये टोकरी मेरे काम आ जाएगी। इसे मैं अपने घर लेकर चलता हूँ।